दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आज के जमाने में मनुष्य के जीवन में केवल पैसा ही सब कुछ है, क्या पैसा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ, क्योंकि हम अपने आसपास की चीजों को देखते हुए केवल पैसे को ही अपनी खुशियां मान लेते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि पैसे के अलावा मानसिक शांति भी मायने रखती है, लेकिन फिर भी हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं और पैसा कमाने की होड़ में इतने आगे निकल जाते हैं कि अपने घर परिवार और दोस्तों को पीछे छोड़ आते हैं। इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए मनुष्य कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, फिर चाहे वह बुराई का ही क्यों न हो। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार हमेशा पैसे के पीछे भागने वाले मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद क्या होता है। हिंदू धर्म की माने तो अभी कलयुग चल रहा है, जिसके प्रभाव के कारण मनुष्य अपनी नैतिकता और मानवता को भूलकर केवल पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा कमाने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता है, वह अपनों को धोखा दे सकता है और यहाँ तक कि उनका गला भी काट सकता है। गरुड़ पुराण में पैसों के पीछे भागने वाले मनुष्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं उनका मृत्यु के बाद क्या होता है और उन्हें किस तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण में पैसे के पीछे भागने वाले मनुष्य के बारे में क्या बताया गया है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग में धर्म का पतन होता जाएगा, वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में केवल धन का ही महत्व रह जाएगा। फिर एक दिन ऐसा समय भी आएगा जब मनुष्य पैसे के आगे ईश्वर के महत्व को भी नकारने लगेगा। उसके लिए केवल पैसा ही सब कुछ होगा। वह अपनी नैतिकता और मानवता को भूलकर केवल पैसे के पीछे ही भागेगा। गरुड़ पुराण की प्रेतकल्प अध्याय में भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि कलयुग में जो मनुष्य 100 रुपए का मालिक होगा वह 1000 रुपए के पीछे भागेगा और जो 1000 रुपए का मालिक होगा वह लखपति बनने के लिए पैसों के पीछे भागेगा और जो लखपति होगा वह करोड़पति बनने के लिए पैसों के पीछे भागेगा। इस तरह लोग अपने लोभ के चलते घर परिवार, दोस्तों और मन की शांति को पीछे छोड़कर केवल पैसों के पीछे ही भागने लगेंगे। उसके पास भरपूर पैसा आने के बावजूद भी उसका लोभ और लालच कम नहीं होगा। अब वह दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बनने के लिए पैसों के पीछे भागता ही रहेगा। जब वह दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएगा तो उसके बाद वह देवलोक का धनपति बनना चाहेगा। धीरे धीरे उसका लोभ बढ़ता जाएगा। फिर मनुष्य ईश्वर को भी अपने से छोटा मानने लगेगा और ईश्वर का तिरस्कार करने लगेगा। इस तरह लोभी मनुष्य की पैसा कमाने की इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होगी। विष्णु जी कहते हैं कि मनुष्य जीवित रहते जितना पैसों के पीछे भागेगा और अधर्म के मार्ग पर चलेगा, मृत्यु के बाद उसे उतना ही कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म से किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता और ना ही उसके परिणाम अच्छे होते हैं। कलयुग में तो धीरे धीरे धर्म का नाश हो ही रहा है, जिस कारण मनुष्य पथ भ्रष्ट हो गया है। मनुष्य धन कमाने की होड़ में सभी बुरे काम और बुरे रास्ते अपनाता है। इस तरह कमाए गए पैसों से मनुष्य केवल पाप का ही भागी बनता है, जिस कारण मृत्यु के बाद ऐसे मनुष्य को सीधे नरक ही ले जाया जाएगा, जहां उसे उनके कर्मों की सजा मिलेगी। इसके अलावा जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलते हुए पैसे कमाएगा, अपने परिवार जनों के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की सहायता करेगा, उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। दोस्तों,
कभी भी मनुष्य को पैसे कमाने के लिए अधर्म या किसी बुरे मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। उसे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हुए पैसे कमाने चाहिए, जिससे कि उसका परिवार भूखा ना रहे और उसके आसपास के लोग भी भूखे ना रह पाए। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके हाथ खाली होते हैं, लेकिन जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस समय उसके साथ केवल उसके द्वारा कमाए गए पुण्य उसके साथ जाते हैं, न कि छल कपट से कमाया गया पैसा। उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।